दोस्तों, भारत इस वक्त एक बड़े अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस से गुजर रहा है, जहां इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि 83% युवा बेरोजगार है। किसी को मनचाही नौकरी नहीं मिल रही तो किसी को नौकरी से निकाला जा रहा है। ऐसे में दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है कि अब खुद का बिजनेस शुरू करना है। लेकिन दिक्कत ये है कि ज्यादातर लोगों के पास ना तो लाखों की कैपिटल है और ना ही किसी बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करने का रास्ता। यही वजह है कि 90% आइडियाज सोच में ही दम तोड़ देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे बिजनेस आइडियाज बताने वाले हैं जो लो कॉस्ट है, प्रैक्टिकल है और कम रिसोर्सेस में भी लंबे समय तक चल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 1, स्मॉल फूड स्टोर। सोचिए, आप सुबह उठते हो, बाहर जाते हो और गली के कोने पे एक छोटा सा फूड स्टोर खुला है, जहां से आप दूध, ब्रेड, अंडे, बिस्किट वगैरह सब लेते हो। ये छोटी सी दुकान कमाई का बड़ा जरिया बन सकती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि कम इन्वेस्टमेंट में कोई छोटा और टिकाऊ बिजनेस शुरू किया जाए, तो एक छोटा सा फूड स्टोर एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। हर मोहल्ले या एरिया में ऐसे कई लोग होते हैं जो रोज सोचते हैं कि आज क्या खाएं, कुछ टेस्टी, कुछ घर जैसा, लेकिन झंझट नहीं चाहिए। और यही है आपका मौका, एक दमदार और चलने वाला बिजनेस आइडिया, स्मॉल फूड स्टोर, यानी छोटा लेकिन स्मार्ट फूड पॉइंट, जिसमें एक छोटा सा सेटअप बना सकते हैं जहां रेडी टू ईट, हेल्दी और अफोर्डेबल खाना बेच सकते हैं, जैसे घर के बने पराठे, सैंडविच, फ्रेश फ्रूट बाउल, राजमा चावल पैक, पोहा उपमा जैसे ब्रेकफास्ट आइटम्स। चलिए अब शुरू करने में कितना खर्च लगता है और कितनी कमाई हो सकती है वो देख लेते हैं। अगर छोटे लेवल पर शुरू करते हैं, जैसे कि किसी लोकल मार्केट, मोहल्ले या बस स्टॉप के पास, तो दुकान का किराया 10,000 से 25,000, इंटीरियर और सेटअप 20,000 से 50,000, पहला स्टॉक 30,000 से 70,000, लाइसेंस 5,000 से 10,000, जिसमें FSSAI और ट्रेड लाइसेंस मिल जाएगा। कुल मिलाकर 70,000 से 1.5 लाख में एक छोटा फूड स्टोर आराम से शुरू हो सकता है। अब कमाई की बात करें तो एक दिन में अगर आप 3,000 से 5,000 की सेल कर लेते हो, तो फूड आइटम्स में मार्जिन अच्छा होता है, 30 से 60% तक, यानी 4,000 की सेल पर 1,500 के आसपास नेट प्रॉफिट आ सकता है। और महीने का प्रॉफिट 30,000 से 45,000 तक। शुरुआत में 4 से 5 बेसिक आइटम से शुरू करें और साफ सुथरी पैकेजिंग रखें। साथ ही आप व्हाट्सएप प्री ऑर्डर्स, मंथली टिफिन प्लान्स और इंस्टेंट पिकअप सर्विस भी दे सकते हैं। अगर आपके फूड आइटम्स का टेस्ट बढ़िया हुआ तो लोग रोज आएंगे और वर्ड ऑफ माउथ से आपके स्टोर की मार्केटिंग खुद हो जाएगी और छोटा फूड स्टोर भी एक अच्छी कमाई का रास्ता बन सकता है। बिजनेस आइडिया नंबर 2, फ्रीलांसिंग बिजनेस। दोस्तों, जॉब्स और काम की स्ट्रेसफुल दुनिया में अगर किसी चीज ने सच में रिवॉल्यूशन लाया है तो वो है फ्रीलांसिंग। आज के समय में इंडिया में लगभग 15 मिलियन फ्रीलांसर्स है, जो हर घंटे हर दिन अपने स्किल्स के हिसाब से सर्विसेज देकर पैसा कमा रहे हैं, और वो भी सिर्फ रुपए में नहीं बल्कि डॉलर्स में भी अर्न कर रहे हैं, जिसे आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। कोविड पैंडेमिक ने हमें एक बड़ा रियलिटी चेक दिया था कि दुनिया अब बदल चुकी है। अब सिर्फ 9 to 5 की जॉब से काम नहीं चलेगा, घर आकर भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपको एक स्टेबल इनकम दे सके। और इसी में उभर कर सामने आया फ्रीलांसिंग बिजनेस। तो फ्रीलांसिंग एग्जैक्टली होता क्या है? फ्रीलांसिंग का मतलब होता है योर टाइम, योर प्लेस, योर वर्क, यू आर द बॉस एंड अदर्स विल पे। यानी सब कुछ आपका, कंटेंट आपका, सर्विसेज आपकी, टाइम आपका, प्लेस आपका और पैसा देगा आपका क्लाइंट। आज की तारीख में फ्रीलांसिंग इतना बड़ा हो चुका है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि कहां से शुरू करें। फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर जैसी कई वेबसाइट्स हैं जहां लाखों लोग अपने स्किल्स के हिसाब से जॉब पोस्ट करते हैं, जैसे कि राइटिंग, डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, कंसल्टिंग, वर्चुअल असिस्टेंस, मार्केटिंग, ट्यूटोरिंग, वीडियो क्रिएशन और ना जाने क्या क्या। ऐसे में आपको खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछने हैं। आपका पैशन किस में है? क्या आपके पास उस काम की स्किल्स है? क्या उस काम की मार्केट में डिमांड है? और जहां ये तीनों चीजें मिलती है, वही है आपका फ्रीलांस जॉब टाइप। अब अगला कदम है एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाइए, चाहे खुद की वेबसाइट हो या लिंक्डइन, फाइवर, अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हो। इसके बाद क्लाइंट्स को अप्रोच कीजिए, अपने सैंपल्स दिखाइए, अपने साथ काम करने का एक्सपीरियंस साझा कीजिए। और अगर एक बार क्लाइंट को आपका काम पसंद आ गया, तो वो क्लाइंट आपको रेगुलर काम देने लगेगा। फिर आप अपनी खुद की टीम भी बना सकते हैं। और एक बार जब आपका काम सेट हो गया और आप इसमें फुल टाइम देना शुरू करते हैं,
तो आप इससे हर महीने 1 लाख से लेकर 5 लाख तक भी कमा सकते हो। फ्रीलांसिंग एक ऐसा रास्ता है जो न सिर्फ फ्रीडम देता है बल्कि आपको एक ग्लोबल लेवल अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी देता है। तो अगर आपके पास कोई स्किल है तो उसे बेकार मत जाने दीजिए, उसे पैसे में कन्वर्ट कीजिए फ्रीलांसिंग करके। बिजनेस आइडिया नंबर 3, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। दोस्तों, आजकल आप चाहे कुछ भी खरीदो, फोन, कपड़े, स्किन केयर, यहाँ तक कि पानी भी, कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर उसे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर जरूर रिकमेंड करता है। यही है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की ताकत। आज के समय में ज्यादातर ब्रांड्स सीधे एड पर पैसे खर्च करने की बजाय ज्यादा फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर्स के जरिए प्रोडक्ट्स बेचते हैं और इसी में छुपा है एक कमाल का बिजनेस आइडिया, जो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी का। इसमें आपको ना खुद कैमरे के सामने आना है ना वीडियो बनानी है। आपका काम है इन्फ्लुएंसर्स और ब्रांड्स को जोड़ना। आप ब्रांड को उस इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट करो जो उनके टारगेट ऑडियंस से जुड़ता हो और इन्फ्लुएंसर को वो ब्रांड दिलवाना जिससे वो पैसा बना सके। 2025 में छोटे छोटे ब्रांड्स तेजी से बढ़ रहे हैं और बहुत सारे माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे हैं जो सही गाइडेंस से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और आपको इन ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स को कनेक्ट करवाना है और बीच में आप कमीशन से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आपका काम होगा ब्रांड से डील फिक्स करना, सही इन्फ्लुएंसर सिलेक्ट करना, पोस्ट का प्लान और टाइमलाइन बनाना और परफॉर्मेंस रिपोर्ट देना। आप चाहे तो कोई एक नीश पकड़ सकते हैं, जैसे सिर्फ ब्यूटी ब्रांड्स या सिर्फ फूड इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करना। बिना इन्वेस्टमेंट में शुरू होने वाला ये बिजनेस सिर्फ एक लैपटॉप और थोड़ी स्मार्ट नेटवर्किंग से आसानी से शुरू कर सकते हैं। 2025 में ये बिजनेस अभी और ज्यादा बड़ा होने वाला है। बिजनेस आइडिया नंबर 4, वेस्ट मैनेजमेंट। दोस्तों, आजकल हर शहर में कचरा बहुत बड़ी परेशानी बन चुका है। लोग घर से कचरा तो निकालते हैं लेकिन उसे सही से अलग नहीं करते। ड्राई और वेट कचरा मिक्स कर देते हैं और नगर पालिकाओं के पास इतना सिस्टम नहीं होता कि वो हर घर से ठीक से कचरा उठाकर उसे प्रोसेस कर सके। यही एक गैप है जहाँ से एक सॉलिड बिजनेस आइडिया निकलता है। एक ऐसा सिस्टम जो लोगों के घर से वेस्ट उठाए, उसे सॉर्ट करे और फिर सही जगह बेचे। आप एक छोटे से एरिया में शुरुआत कर सकते हैं, जैसे किसी हाउसिंग सोसाइटी या 2-3 सोसाइटी जहाँ पर घर घर कूड़ा लेने कोई नहीं जाता। अब आपको एक वर्कर रखना है जो सुबह सुबह एक छोटा टेम्पो या ट्रक निकालेगा और घर घर जाकर वेस्ट कलेक्ट करेगा। अब ये वेस्ट को सॉर्टिंग आप एक छोटे गोडाउन या रेंटेड जगह पर कर सकते हैं, जहाँ 2-3 वर्कर होंगे जो वेस्ट को कैटेगरीज में अलग करेंगे, प्लास्टिक, मेटल, पेपर, खाने का बचा हुआ वेस्ट वगैरह। अब कमाई की बात करें तो पहला सोर्स है मंथली कलेक्शन चार्जेस। आप हर घर से 100-150 के बीच मंथली फीस ले सकते हो। अगर आप रोज 300 घरों से कचरा उठाते हो तो 45,000 तक की फिक्स मंथली इनकम बन जाती है। इसके अलावा ड्राई वेस्ट जैसे प्लास्टिक, मेटल, पेपर को लोकल स्क्रैप डीलर्स को बेच सकते हो, जिससे 25,000 से 30,000 और कमा सकते हैं। और जो वेट वेस्ट निकलेगा उससे कंपोस्ट बना सकते हो और नजदीक के बायोगैस प्लांट को बेच सकते हो। कंपोस्ट को आप खुद की पैकिंग में भी बेच सकते हो, जिसकी अच्छी डिमांड होती है। और जैसे जैसे आप और सोसाइटीज या रेस्टोरेंट्स जोड़ते हैं, वैसे वैसे आपके बिजनेस का स्केल बढ़ेगा और महीने के 1 से 2 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। ये बिजनेस सिर्फ कमाई के लिए नहीं बल्कि एक सोशल इम्पैक्ट भी करता है। सफाई, पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है और आज की जनरेशन ऐसी चीजों को काफी सपोर्ट करती है। बिजनेस आइडिया नंबर 5, रीसेलिंग बिजनेस। दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप जीरो इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हो और इससे आप अच्छा खासा रेवेन्यू भी अर्न कर सकते हो। रीसेलिंग बिजनेस में आप अपने होलसेलर से प्रोडक्ट्स लेकर उन्हें अपने कस्टमर्स को बेचते हो। इस बिजनेस को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। इस बिजनेस को ऑनलाइन शुरू करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर अपना खुद का बिजनेस प्रोफाइल बना सकते हैं और अपना एक ब्रांड नेम भी रख सकते हैं। अब आगे आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ग्रो करना है और होलसेलर द्वारा दिए गए प्रोडक्ट्स के इमेजेस को अच्छे से एडिट करके अपने पेज पर प्रेजेंट करना है। आप उसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और आसपास के लोगों में भी शेयर कर सकते हो। और जब भी आपको अपने कस्टमर से ऑर्डर मिलता है तो आपको वो ऑर्डर अपने होलसेलर या सप्लायर को फॉरवर्ड कर देना है। फिर वही होलसेलर या सप्लायर आपके कस्टमर को डायरेक्ट प्रोडक्ट डिलीवर कर देता है। आइए अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सक्षम नाम का एक रीसेलर है जिसका एवीमार्ट नाम के होलसेलर से टाइप है। सक्षम ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर अपने बिजनेस पेजेस बना दिए हैं। अब वहां से उसे एक टी शर्ट का ऑर्डर आता है।
अब मान लीजिए होलसेलर के पास उस टी शर्ट की प्राइस है 500 रुपए, तो सक्षम उसमें अपना 200 रुपए का कमीशन जोड़कर उसे 700 रुपए में लिस्ट कर दिया। अब जैसे ही सक्षम को ऑर्डर मिलता है, वो एवी मार्ट वालों को कस्टमर का ऑर्डर और शिपिंग डिटेल्स दे देता है। पेमेंट मिलने के बाद एवी मार्ट अपने 500 रुपए रखता है और 200 रुपए सक्षम को कमीशन के तौर पर दे देता है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे सप्लायर्स हैं जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हो। मीशो और शॉप्सी इसके सबसे बड़े एग्जांपल्स हैं, जिनसे आप अच्छा कमीशन अर्न कर सकते हो और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। इस बिजनेस से आप शुरुआत में 10,000 से 20,000 रुपए प्रति माह कमा सकते हो और जैसे जैसे आपका कस्टमर बेस बढ़ता है, आप 50,000 से 1 लाख प्रति माह तक भी अर्न कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा पैसिव इनकम सोर्स ढूंढ रहे हैं जिसे आप पढ़ाई या जॉब के साथ कर सको, तो ये आइडिया आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। बिजनेस आइडिया नंबर 6, वर्चुअल रियलिटी। दोस्तों, अब जरा अपनी आंखें बंद करके सोचो, आप अपने कमरे में बैठे हो और एकदम ताजमहल के सामने खड़े हो या चांद पर घूम रहे हो या किसी कंपनी में मीटिंग कर रहे हो, वो भी बिना असल में वहां जाए। सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन 2025 में ये VR यानी वर्चुअल रियलिटी से पूरी तरह मुमकिन है। और इसी में छुपा है एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया, जो है वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस स्टूडियो खोलने का। आजकल लोग सिर्फ वीडियो नहीं, एक्सपीरियंस चाहते हैं और VR वही देता है। आप एक ऐसा सेंटर खोल सकते हो जहां लोग VR हेडसेट पहनकर गेम्स खेल सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, राइड ले सकते हैं या कोई ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। और आज के समय में स्कूल्स भी अब VR बेस्ड लर्निंग में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जैसे बायोलॉजी पढ़ते हुए लैब के अंदर जाकर हार्ट देखना या हिस्ट्री क्लास में डायरेक्ट राष्ट्रीय आंदोलन टाइम में एंटर होना। इसके अलावा एक और कमाई का तरीका है, जो है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इन VR। बड़ी कंपनियां अब अपने स्टाफ को रियल सिचुएशन सिखाने के लिए VR का इस्तेमाल कर रही है, जैसे फायर ड्रिल, सेल्स पिच या मशीनरी ट्रेनिंग। इस बिजनेस के शुरुआत में थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, जैसे हेडसेट्स, सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर, लेकिन टारगेट सही हो तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जबरदस्त हो सकता है। आप चाहो तो मोबाइल VR वैन भी बना सकते हो, जो स्कूल्स, मॉल्स या इवेंट्स में जाकर लोगों को VR एक्सपीरियंस दे। दोस्तों, आज का युग है एक्सपीरियंस इकोनॉमी का और VR उसका किंग है। जो आज इसमें एंटर करेगा वही कल इसका बादशाह बनेगा। बिजनेस आइडिया नंबर 7, क्लॉथिंग स्टोर। अब जरा ध्यान से सोचो, चाहे पार्टी हो, कॉलेज जाना हो, ऑफिस मीटिंग हो या इंस्टाग्राम के लिए फोटो खिंचवाना हो, लोगों को हर मौके के लिए नए कपड़े चाहिए और इसी जरूरत में छुपा है एक दमदार बिजनेस आइडिया, जो है स्मार्ट क्लोथिंग स्टोर। अब बात सिर्फ कपड़े बेचने की नहीं है, बात है स्टाइल, कंफर्ट और अफोर्डेबिलिटी को एक साथ लाने की। लोग अब ब्रांडेड कपड़े खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन महंगे शोरूम्स में जाना सबके बस की बात नहीं। आप एक ऐसा क्लॉथिंग स्टोर खोल सकते हो जो ट्रेंडी दिखे, लेकिन दाम हो जनता के बजट में। आप अपने स्टोर का फॉर्मेट कुछ ऐसा रख सकते हैं जैसे कि यूथ फोकस्ड फैशन, ऑफिस वेयर ऑन बजट, स्ट्रीट स्टाइल कैजुअल्स या मिक्स ऑफ इथनिक प्लस वेस्टर्न। आप चाहे तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स या होलसेल मार्केट से माल उठाकर स्टाइलिश पैकेजिंग में बेच सकते हो, या फिर कस्टमाइज्ड स्टाइलिंग सजेशन के साथ हर ग्राहक को VIP ट्रीटमेंट भी दे सकते हो। और आज के समय में लोग रील्स और सोशल मीडिया मार्केटिंग से अपने स्टोर को आसानी से वायरल कर रहे हैं। आप भी ऐसे ही अपने स्टोर की मार्केटिंग कर सकते हैं। 2025 में फैशन कॉन्शियस बट बजट फ्रेंडली कस्टमर तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर आप अपने स्टोर पर स्टाइलिश लेकिन किफायती कपड़े बेचते हैं, तो आप अपने क्लॉथिंग स्टोर से काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, यही वो 7 बिजनेस आइडियाज हैं जिसे कम इन्वेस्टमेंट या बिना इन्वेस्टमेंट के शुरू करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। आपको इनमें से कौन सा बिजनेस आइडिया सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।